कि बिरसा का उलगुलान ही ये आज धरती में बैठे हैं। अगर बिरसा का उलगुलान नहीं होता तो हमको लगता है कि पंडा के नीचे में हम लोग भी बर्तने धोते रहते है कि नहीं? बात बोल गई। अगर बिरसा मुंडा उलगुलान नहीं किए होते हमको लगता है ये झूलों ने पहनते। यह जो जमीन को लेके विवाद हो रहा है, जिसको दीवड़ी दीरी को हटा के दीवड़ी मंदिर बनाया जा रहा है, ये लोग का साजिश देखिए। हमारे ही जमीन पे बैठ के, हमारे ही छाती में बैठ के मूंग दलने का कोशिश किया जा रहा है। हमने कभी पैसा के लिए लालच नहीं दिखाया, हमने सरना स्थल बनाया, पैसा के लिए नहीं बनाया। लेकिन इन लोगों की मंशा मंदिर बनाओ, पैसा कमाओ, चंदा उगाओ, घर चलाओ। एक बात बताइए, कितना आदिवासी का जयरा स्थल और सरना स्थल से घर चलता है? कितना चलता है? चलता है जी आप लोग का? लेकिन मंदिर से किसका घर चलता है? मंदिर से किसका घर चलता है? तो फिर क्यों हम उनको क्यों अपने सर पे बैठा रखे रहे हैं? आप ये बताइए कि ना आपके पास वारंट है, ना आपको 141 का नोटिस दिया है, आप उठा कैसे लिए रे भाई? अरे कौन आदेश दिया? कोर्ट ने आपको आदेश दिया, कोर्ट का पेपर होना चाहिए। क्या कोर्ट ने कहा कि फलना को उठाओ, देखना को उठाओ? नहीं दिया। ये लोग किसका आदेश का फॉलो कर रहे हैं? विधायक का, आरएसएस का, वो पंडा का आदेश का फॉलो कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय को मैं बोलना चाहूंगा कि 19 में जिस तरह से हम लोगों ने आपको उठा के सत्ता में बैठाया, रघुवर दास को ऐसे खींच के हम लोग उतार के आपको बैठाए कि आप हमारे लिए बोलोगे, आप हमारे लिए सोचोगे, तो आप हमारे विरोध जाओगे, तो पलक झपकते ही हम आपके विरोध में भी जा सकते हैं। अरे कौन है पांडा? क्या पांडा शिबू सोरेन का बेटा है? क्या पांडा चंपा सोरेन का बेटा है? कि पांडा किसका बेटा है जे? कि विकास मुंडा का भाई है? हाँ, कैसे आ गया पांडा? एक ब्राह्मण इस ट्रस्टी का मेंबर, और प्लस ये भी बोला जाता है कि राजा ने जमीन दिया, राजा का बाप का जमीन था। राजा तो खुद एक पूजा करने वाला व्यक्ति था। राजा खुद हमसे परमिशन लिया एक दिन का। इसका मतलब कि हम मालिक है। हम एक बृहद रूप से एक उलगुलान करेंगे, और उलगुलान ऐसा होगा कि भैया पूरा आर्थिक नाकाबंदी कर देंगे। लंबा चलेगा, एकदम लंबा, अनिश्चित कालीन, जब तक हमारा चीज हमें नहीं मिल जाता और हमारे लोगों को जो जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ है नाम के साथ और जो अंदर है उनको इज्जत से बाहर निकालिए, नहीं तो अगला स्टेप हम उठाए तो आपको सोचने का मौका नहीं देंगे। तमाड़ के फुटबॉल मैदान में आदिवासियों का महाजुटान आज यहाँ पर हुआ है। आपको पता है कि देवड़ी मंदिर विवाद को लेकर तमाम आदिवासी संगठन यहाँ पर आज आए हैं। राजधानी रांची से, कोल्हान से, संथाल से, हर इलाके से लोग आए हैं। और फिलहाल हमारे साथ आप इस युवा को देख सकते हैं, लगातार इस मामले में दिनकर खुल के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बिरसा सेना चलाते हैं और इस सेना के लोग आप देख सकते हैं तीर धनुष के साथ इस महाजुटान में आए हैं। दिनकर जी, क्या उलगुलान करने की तैयारी हो रही है? तीर धनुष लेके आए हैं एकदम। पहले तो सभी साथियों को उलगुलान जोहार। और जो मेरे सैनिक देख रहे हैं, मैं भी सैनिक हूँ और ये मेरे बॉडीगार्ड है, मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिरसा का उलगुलान ही ये आज धरती में बैठे हैं। अगर बिरसा का उलगुलान नहीं होता तो हमको लगता है कि पंडा के नीचे में हम लोग भी बर्तने धोते रहते है कि नहीं? बात बोल गई। अगर बिरसा मुंडा उलगुलान नहीं किए होते हमको लगता है ये झूलों ने पहनते, अरे पैंटों ने पहनते, और हो सके मैडम ये माइकों ने पकड़ पाती। लिख लीजिए, सही बोले मैडम, सही बोले कि नहीं? तो बिरसा मुंडा का जो योगदान रहा है, हम लोग उनका विचार को ना भूलते जा रहे हैं। अगर उनका विचार को अगर फॉलो कर लेंगे ना तो आपको बता दे रहे ये अंडा पंडा और कहाँ जाएगा नहीं चलेगा। ये दिमाग में डाल लीजिए कि यह जो जमीन को लेके विवाद हो रहा है, जिसको दीवड़ी दीरी को हटा के दीवड़ी मंदिर बनाया जा रहा है, ये लोग का साजिश देखिए। हमारे ही जमीन पे बैठ के, हमारे ही छाती में बैठ के मूंग दलने का कोशिश किया जा रहा है। हमने कभी पैसा के लिए लालच नहीं दिखाया, हमने सरना स्थल बनाया, पैसा के लिए नहीं बनाया। लेकिन इन लोगों की मंशा मंदिर बनाओ, पैसा कमाओ, चंदा उगाओ, घर चलाओ। एक बात बताइए, कितना आदिवासी का जयरा स्थल और सरना स्थल से घर चलता है? कितना चलता है? चलता है जी आप लोग का? लेकिन मंदिर से किसका घर चलता है? मंदिर से किसका घर चलता है? तो फिर क्यों हम उनको क्यों अपने सर पे बैठा रखे रहे हैं? हमारा यही गलती है कि उनको हमने सर में जगह दिया है। और जिस जमीन पे आज वो दावा कर रहा है, इतना तो जान लीजिए
कि उनको भी ये पता है कि जमीन हमारा है नहीं, और जो हमारे साथियों के साथ में जिस तरह से सलूक किया गया और एक टेररिस्ट की तरह और एक आतंकवादी की तरह उन्हें गाड़ी से उतार के जैसे लगा कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, कोई बहुत बड़ा मर्डर है, उसको ऐसे दबोच के लेके जाया जाता है, लेकिन क्रिमिनल को बड़ी प्यार से लेके जाया जाता है। ये यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ के जो नेता लोग हैं जो आज हमारे आदिवासी समाज के साथ में इस तरह का शोषण करते हैं और हमें डराने धमकाने के लिए हमें दबोचते हैं। अभी मैं जब आ रहा था, जब रास्ते से फोन आया कि दादा ऐसा ऐसा बात है, 21 लोगों के जो नाम आया है उनको भी उठाने का काम किया जाएगा। आप ये बताइए कि ना आपके पास वारंट है, ना आपको 141 का नोटिस दिया है, आप उठा कैसे लिए रे भाई? अरे कौन आदेश दिया? कोर्ट ने आपको आदेश दिया, कोर्ट का पेपर होना चाहिए। क्या कोर्ट ने कहा कि फलना को उठाओ, देखना को उठाओ? नहीं दिया। ये लोग किसका आदेश का फॉलो कर रहे हैं? विधायक का, आरएसएस का, वो पंडा का आदेश का फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रस्टी मेंबर लोग हैं। सोच लीजिए, ये आप लोगों के साथ में पीछे से वार करने का तैयारी में है प्रशासन। दिनकर 2 दिन यहाँ के ग्रामीण सीएम हाउस के पास गए थे, सीएम ने भी समय दिया था, आप खुद शुरू दिन गए थे, नहीं अभी 2 दिन तो मुलाकात नहीं हो पाई है। अब सरकार के भरोसे है कि स्वतः अब आगे आंदोलन चलेगा? सरकार के भरोसे 2 दिन तो हम देख लिए, 2 दिन में हमको रिजल्ट भी मिल गया कि भैया जब उनको सब चीज नॉलेज में है, बिकॉज उनको सारा चीज नॉलेज था कि तमाड़ का मामला पूरा गर्म हो चुका है, वहां के लोगों पे इस तरह से फायर किया जा रहा है, उनके ऑफिस में कागज दे के आते हैं और वो कागज को हमको लगता है रद्दी के टेबल में रख दिया होगा या कोई खदान में डाल दिया होगा। तो उनको भी चेता दे कि जिस आदिवासी उनको मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय, झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय को मैं बोलना चाहूंगा कि 19 में जिस तरह से हम लोगों ने आपको उठा के सत्ता में बैठाया, रघुवर दास को ऐसे खींच के हम लोग उतार के आपको बैठाए कि आप हमारे लिए बोलोगे, आप हमारे लिए सोचोगे, तो आप हमारे विरोध जाओगे, तो पलक झपकते ही हम आपके विरोध में भी जा सकते हैं। और खुला चैलेंज करते हैं कि अगर ये कुछ दिनों के अंदर में जितने भी अभियुक्त हैं उनके नाम को नहीं हटाया गया और जो हमारे 2 लोग अंदर गए हैं उनको उनके बेल के लिए अगर सरकार कुछ नहीं करती है, तो याद रख लीजिए अगला स्टेप हम बिरसा के रास्ता में चलेंगे, और ऐसा चलेंगे कि भैया ना हम आपको समझने का मौका देंगे और ना बोलने का मौका देंगे। दिनकर एक बात समझिए, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। जब आप मंदिर परिसर में जाएंगे तो एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जितने जो फंड आया था, जिन्होंने फंड रिलीज करवाया है या फिर जो सारे जो कागजात हैं उनको सेटल किया है, यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। उसमें अर्जुन मुंडा का भी नाम है, बसंत सोरेन का नाम है, हफीजुल अंसारी का नाम है, यहाँ के वर्तमान विधायक का नाम है। मतलब इन सारे नेताओं मंत्रियों ने मिलकर इस फंड को पास किया है। क्या उन्होंने यहाँ के कागजात नहीं देखे? क्या आदिवासियों की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं या फिर खुटकट्टी का जो इलाका है वो चीज़ नहीं समझ पाए हैं? क्या कहिएगा? अपने ही नेता मंत्रियों ने ये सब किया है। आप अगला पे टारगेट करने से अच्छा है कि अपने मंत्रियों पे आप सवाल करिए ना। मैं इस पे बोलना जरूर चाहूंगा कि जितना भी जो फंड के लिए 8 करोड़ का फंड जो इस ट्रस्ट को दिया गया है, जो अवैध है और बिना जांचे, बिना ग्राम सभा के बैठे आप ट्रस्ट को फंड दे रहे हो, इसका मतलब कि चोर चोर मुसेरा भाई, समझे मैडम? चोर चोर मुसेरा भाई मतलब सरसों में ही भूत है। हमने जिस सरसों से भूत निकालने का कोशिश किया, साला सरसों में ही भूत है। मतलब हमारा नेता ही साला चोर है और चोर के दाढ़ी में तिनका। और एक चीज जान लीजिए कि ये जो पंडा अंडा और ये क्या नाम है, विकास मुंडा, अरे भाई कहीं का भी हो योगंडा, भैया एक बात जान लीजिए कि आप लोग जो खेल खेल रहे हो आदिवासी के साथ में, आप ग्राम सभा का बात नहीं करके अब ट्रस्ट का बात कर रहे हो। आप एक तरफ से बात करते हो कि हम आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा करेंगे और दूसरी तरफ से आरी लेके खड़े हो कि आदिवासी तुमको हम काटेंगे। कैसे काटेंगे? वहां पे पंडा को बैठाएंगे, वहां अंडा को बैठाएंगे और हो सके उसको भटिंडा को भी बैठाएंगे। ये काम किया जा रहा है। और एक चीज जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जितने भी आपके मंत्रीगण हैं, आप अगर 5th शेड्यूल पढ़े नहीं हो तो पढ़िए और जानिए कि 1906 में सीएस खाता में आपके खुद
यहाँ के खूट खाटी मुंडा का नाम आता है। और 1932 का कौन सा ऐसा सेटलमेंट आ गया कि साला पांडा का नाम पड़ गया। अरे कौन है पांडा? क्या पांडा शिबू सोरेन का बेटा है? क्या पांडा चंपाई सोरेन का बेटा है? कि पांडा किसका बेटा है जे? कि विकास मुंडा का भाई है? हाँ, कैसे आ गया पांडा? एक ब्राह्मण इस ट्रस्टी का मेंबर, और प्लस ये भी बोला जाता है कि राजा ने जमीन दिया, राजा का बाप का जमीन था। राजा तो खुद एक पूजा करने वाला व्यक्ति था। राजा खुद हमसे परमिशन लिया एक दिन का, इसका मतलब कि हम मालिक है। खूट खाटी है, खातियानधारी है, तो साला तुम कौन है रे? ये राजा शासन नहीं है, ये आदिवासियों का शासन है। ये आदिवासियों का खूट खट्टी जमीन है। आगे क्या होगा? आगे यही होगा मैडम कि हमारे बातों को, अगर जो हम बोल रहे हैं उस बातों को अगर गंभीरता नहीं ली गई तो हो सके हम एक बृहद रूप से एक उलगुलान करेंगे। और उलगुलान ऐसा होगा कि भैया पूरा आर्थिक नाकाबंदी कर देंगे। लंबा चलेगा, एकदम लंबा, अनिश्चितकालीन, जब तक हमारा चीज हमें नहीं मिल जाता और हमारे लोगों को जो जिन पे एफआईआर दर्ज हुआ है नाम के साथ और जो अंदर है उनको इज्जत से बाहर निकालिए, नहीं तो अगला स्टेप हम उठाए तो आपको सोचने का मौका नहीं देंगे। चलिए, ग्रामीण आक्रोशित हैं। दिनकर लगातार इस मामले से जुड़े हुए, डे 1 से जुड़े हुए हैं और आज भी ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। पहले तो अकेले आते थे, आज लेकिन इनकी देखिए ये पूरी बिरसा सेना आज यहाँ पर आई हुई है और उलगुलान की ये कह रहे हैं कि अब शुरुआत यहीं से होगी, चाहे आर्थिक नाकेबंदी हो या फिर बंदी की बात हो। अब एक नया सिलसिला जारी होगा उलगुलान का और ये तमाड़ के इलाके से शुरू होगा, क्योंकि देवरी का जो मामला है ये सिर्फ अब तमाड़ का नहीं रह गया है, सिर्फ रांची का नहीं रह गया, ये पूरे झारखंड का मामला हो गया। फिलहाल आज बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं, इसके बाद रणनीतियां यहाँ पर आज बहुत सारी बनी हैं। आगे अब इस रणनीति पर कैसे काम होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, यहाँ से देखने से ये लग रहा है कि फिलहाल देवरी वाले मसले पर अब आदिवासी चुप नहीं रहेंगे, अब अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखेंगे और शायद अब सड़कों में ही उतरने का काम होगा। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। वीर बिरसा मुंडा को हुल जोहार। उलगुलान की धरती में उलगुलान होके रहेगा, उलगुलान की धरती पे उलगुलान होके रहेगा।